प्रेज़ लॉर्ड। आइए आज हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा, हम स्वागत करते हैं आपका होली स्पिरिट पवित्र आत्मा, और हमें आप लीड कीजिए, गाइड कीजिए होली स्पिरिट। हमें आप वचन में अगुवाई कीजिए होली स्पिरिट। हमारी मदद कीजिए वचन को सीखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए पवित्र आत्मा। प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु, आज का वचन लोगों के जीवन में 30, 60, 100 गुना फल लेकर आए, आशीष लेकर आए। आज हमें आपके वचन से भर दीजिए ताकि हमारे जीवन में चाल चलन सुधरे। यीशु के नाम में धन्यवाद, यीशु आपके प्यारे नाम में आमीन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्यभिचार, आंखों के द्वारा व्यभिचार। आज बहुत सारे लोग के जीवन में क्या करते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी लड़की पर, स्त्री पर नजर डालते हैं, बुरा नजर डालते हैं। उसके कारण होने वाले क्या परिणाम है, बाइबल हमें क्या सिखाता है, क्या बताता है, आज हम वो सीखेंगे बाइबल से। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा मत्ती की किताब चैप्टर नंबर 5 का हम 27, 28 और 29 तक पढ़ेंगे। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। प्रेज़ लॉर्ड। आज प्रभु का वचन आज हम सभी से बातें कर रहा है। हालेलुया। आइए हम वचन की गहराई में जाएंगे। अगर हम वचन 29 से अगर पढ़ेंगे तो क्या लिखा है कि कौन ठोकर का कारण बन रहा है। वचन में लिखा है आँख। आँख क्या बन रहा है? ठोकर का कारण बन रहा है। और ये आँख किसके लिए ठोकर का कारण बन रहा है? सारे शरीर के लिए आँख ठोकर का कारण बन रहा है। पर ये आँख किसको ठोकर खिलाएगा? हम वचन 28 में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डालेगा, वो आग क्या करेगा? उस व्यक्ति को ठोकर खिलाएगा। हालेलुया। वचन में क्या लिखा है 28 में? जो कोई, इसका मतलब हर कोई किसी स्त्री पे कुदृष्टि नहीं डालता। जो कोई, क्या लिखा है? किसी स्त्री पर, मतलब कोई भी स्त्री पर क्या डालेगा? कुदृष्टि डालेगा, मतलब अच्छा दृष्टि नहीं, बुरा दृष्टि डालेगा, गलत दृष्टि डालेगा। वो आग क्या कराएगा? उस व्यक्ति को ठोकर खिलाएगा। वचन में क्या लिखा है कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डालेगा, वो व्यक्ति क्या कर चुका है? वचन में लिखा है वो व्यक्ति व्यभिचार कर चुका है। और वो व्यक्ति व्यभिचार कहाँ कर रहा है? वचन में लिखा है अपने मन में। प्रेज़ लॉर्ड। आज ऐसे बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं, वो क्या डाल रहे हैं? कुदृष्टि डाल रहे हैं। वो जो भी कोई उनको स्त्री दिखती है, वो क्या करते पता है? उस स्त्री पर, उस लड़की पर वो गलत नज़र डालते हैं, बुरा नज़र डालते हैं, कुदृष्टि डाल रहे हैं, बुरा दृष्टि डाल रहे हैं। उसके कारण पता है क्या हो रहा है? वो अपने मन में व्यभिचार कर रहे हैं। हालेलुया। और वचन में क्या लिखा है कि उनके गलत नज़र डालने के कारण, बुरा नज़र डालने के कारण किसी भी स्त्री पर अगर वो ऐसा काम करते हैं तो पता है क्या होगा? वचन में लिखा है तेरा सारा शरीर नरक में डाला जाएगा। अगर कोई व्यक्ति अगर किसी भी लड़की पर, स्त्री पर अगर गलत नज़र डालेगा, बुरा नज़र डालेगा, उससे पता है क्या होगा? उस व्यक्ति का सारा शरीर नरक में डाला जाएगा। हालेलुया। तो अगर हमारा सारा शरीर नरक में नहीं डाला जाए तो क्या करना पड़ेगा? वचन में लिखा है तो उसे निकाल कर फेंक दें। मतलब जो आँखों में जो व्यभिचार बसाया है, जो मन में व्यभिचार किया है, उसे क्या कर? फेंक दें। आँखों में जिस लड़की को, स्त्री को बसा के रखा है, अपने आँखों से उसे निकाल दें। अपने मन में
जिस भी स्त्री को, लड़की को बसा के रखा है, उसको निकाल कर फेंक दे, हटा दे, छोड़ दे। क्यों? वचन में लिखा है, क्यों फेंकना है? क्योंकि तेरे लिए यही भला है, आपके लिए यही भला है, ताकि आपका सारा अंग और शरीर नष्ट नहीं हो, सिर्फ एक अंग नष्ट हो। वो कौन सा अंग है? वो आँख के द्वारा जो व्यभिचार बसा है, वो आँख में से वो व्यभिचार नष्ट हो। मन में जो व्यभिचार बसा के रखा है, वो नष्ट हो। हालेलुया। तो नरक में नहीं जाना है, अपना शरीर नरक में नहीं डालना है, तो क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। परमेश्वर का आज्ञा क्या है? व्यभिचार के बारे में कहाँ पे लिखा है? व्यभिचार के बारे में वचन 27 में लिखा है, तुम किसको बोल रहा है? जो लोग पहाड़ी उपदेश में परमेश्वर का वचन सुन रहे थे, उनको बोल रहा है। कौन बोल रहा है? प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है। क्या बोल रहा है? तुम सुन चुके हो। क्या सुन चुके हो? कि कहा गया था, क्या कहा गया था? कि व्यभिचार न करना। परमेश्वर जानता है कि आपको क्या आज्ञा देना है। परमेश्वर जानता है कि आपको कैसे स्वर्ग में लेकर आना है। आज परमेश्वर चाहता है कि आप क्या करें? आप बुरा नज़र नहीं डालें, गलत नज़र नहीं डालें, आपका शरीर नरक में नहीं डाला जाए। तो क्या करना पड़ेगा? व्यभिचार को छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। तो आइए हम अभी वचन में जाएँगे। हालेलुया। मैं बताना चाहूँगा, हम पढ़ेंगे 2 शमूएल का पढ़ेंगे। अ, चैप्टर नंबर 11 का पढ़ेंगे हम। क्या लिखा है? चैप्टर 11 का 1 से लेके हम 4 तक पढ़ेंगे। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने, यहाँ पर आपके पास अगर बाइबल होगा तो अंडरलाइन कीजिएगा दाऊद। दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इज़राइलियों को भेजा और उन्होंने अम्मोनियों को नाश किया। ये अम्मोनियों को भी आप डैश कीजिएगा, नाश किया। और रब्बा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। तो यहाँ पे युद्ध करने कौन जाते थे? राजा लोग युद्ध करने के लिए जाते थे। दाऊद कौन था? दाऊद एक राजा था। तो दाऊद को कहाँ पर जाना चाहिए था? राज दाऊद राजा को युद्ध में जाना चाहिए था। पर दाऊद राजा अब कहाँ पर था? वचन में लिखा है वो यरूशलेम में था, अपने देश में था, अपने भवन में था, राजमहल में था। हालेलुया। वचन 2 में क्या लिखा है? सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था। यहाँ पे दाऊद राजा कहाँ पर टहल रहा था? तो राजभवन की छत पर टहल रहा था। और कौन से समय में टहल रहा था? सांझ के समय, मतलब शाम के समय पलंग पर से उठकर वो टहल रहा था। तो दाऊद राजा ने यहाँ पे क्या देखा? वचन में लिखा है, और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी, नहाती हुई देख पड़ी। अब दाऊद राजा शाम के समय जब राजभवन की छत पर टहल रहा था, तो उसने क्या देखा? नहाते हुए एक स्त्री को देखा। पता है, आज बहुत सारे लोगों के जीवन में ना एक पाप है। ये क्या करते हैं कुछ लोग कि अपने मोबाइल में कोई ना कोई इंटरनेट से कोई गलत वीडियोस देख के देखते रहते हैं। और क्या देखते हैं पता है? किसी न किसी को नहाते हुए देखते हैं, और ये पाप है एक्चुअली। हालेलुया। और ये पता है क्या करेंगे? ये लोग देखेंगे, हाँ ये देख लिया, वो देख लिया, हाँ एक नया वाला है, ये फ्रेश वाला है, हाँ चलो इसको देखते हैं। ये क्या कर रहे हैं पता है? ये लोग ऐसा कुदृष्टि डाल रहे हैं, एक गलत नज़र डाल रहे हैं, बुरा नज़र डाल रहे हैं किसी स्त्री पर। उसके कारण पता है क्या हो रहा है? ऐसे लोग व्यभिचार कर रहे हैं और अपने मन में कर रहे हैं। और ऐसे लोगों को पता है शरीर कहाँ डाला जाएगा पता है? नरक में डाला जाएगा। अगर ये अपने पापों के लिए क्षमा नहीं माँगते तो। मैं आपको इस वचन की पूरी गहराई तक लेके जाता हूँ आज। हालेलुया! हम सीखेंगे। तो दाऊद राजा को यहाँ पे क्या करना चाहिए था? दाऊद राजा को यहाँ पर अपनी नज़र को हटा लेना चाहिए था। उसको प्रार्थना में बैठना चाहिए था। उसको क्षमा माँगना चाहिए था परमेश्वर से, जो वो कर रहा था। लेकिन उसने क्या किया? हम वचन 3 में देखेंगे, जब दाऊद ने
भेजकर उस स्त्री को पुछवाया, तब किसी ने कहा, क्या यह एलिय्याम की बेटी और हित्ती यूरिय्याह की पत्नी बतशेबा नहीं है? दाऊद ने क्या किया? उसका बायोडाटा मंगाया कि ये किसकी बेटी है? इसका पति कौन है? उसका नाम क्या है? पता है, कभी-कभी कॉलेजेस में क्या होता है, ये कुछ बुरी नज़र डालने वाले लड़के, गलत नज़र डालने वाले लड़के क्या करते हैं, किसी भी लड़की पर गलत नज़र डालने के बाद, बुरी बुरी नज़र डालने के बाद, सबसे पहले उसकी फ्रेंड के पास जाकर उसका बायोडाटा निकालेंगे। पहले उसके बारे में इंक्वायरी निकालेंगे कि ये रहती कहाँ पर है, इसका मोबाइल नंबर क्या है, इसका नाम क्या है, उसे सेटिंग करा दे करके। पता है, अपनी बेटी को बचाना है। मैं सच कहता हूँ, आज बच्चन आपसे बात कर रहा है, अपनी बेटी को बचाना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज बहुत सारे से पता है काम पर ना स्त्रियाँ जाती हैं, औरतें जाती हैं, लड़कियाँ जाती हैं, काम करती हैं, किसी कंपनीज़ में, कहीं पर भी जाती हैं और कुछ लोग पता है क्या करते हैं, बायोडाटा निकालते हैं। ये कहाँ रहती है, क्या नंबर है, ये कौन से प्रोसेस में है और पता है वो लोग क्या करते हैं, उन पर बुरी नज़र डालते हैं और अपने मन में पता है क्या करते हैं, व्यभिचार करते हैं। हालेलुया, आज वचन बात कर रहा है आपसे। हालेलुया। हम वाचन में आगे पढ़ेंगे, तब दाऊद राजा ने क्या किया? उसका बायोडाटा मंगाकर, तब दाऊद ने दूत भेजकर उसको बुलवा लिया और वह दाऊद के पास आई और वह उसके साथ सोया। पता है दाऊद राजा ने पता है यहाँ पर क्या किया? वो ये जानते हुए भी कि ये एक सैनिक की पत्नी है, ये जानते हुए भी कि उसका पति जो सैनिक है, वो हमारे देश के लिए लड़ने के लिए वो युद्ध में गया है, लेकिन फिर भी उसने पता है क्या किया? उसने उसकी पत्नी को बुलाया और उसके साथ कुकर्म किया। मतलब अच्छा काम नहीं किया, बुरा काम किया। हालेलुया। आज मैं बताना चाहूँगा कि दाऊद राजा शादीशुदा होकर भी एक स्त्री पर गलत नज़र डाला, बुरा नज़र डाला और पता है क्या कर बैठा? वो व्यभिचार कर बैठा। हालेलुया। आज अगर कोई व्यक्ति शादीशुदा है, हालेलुया, लेकिन फिर भी अपनी पत्नी के साथ विश्वासघात कर रहा है, पराई स्त्री के पास जा रहा है, अफ़ेयर कर रहा है, गलत नज़र डाल रहा है, बुरा नज़र डाल रहा है दूसरी स्त्रियों पर, हालेलुया, मैं बताना चाहूँगा कि आपके ऊपर जजमेंट आएगा। ये जजमेंट मृत्यु का जजमेंट है, मैं बताना चाहूँगा। हम पढ़ेंगे वचन में, मैं पढ़ना चाहूँगा आप लोगों के लिए लेवी व्यवस्था की किताब, उसके 20 के 10 में लिखा है, फिर यदि कोई पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करे, तो जिसने किसी दूसरे की स्त्री के साथ व्यभिचार किया हो, तो वह व्यभिचारी और वह व्यभिचारिणी दोनों नीचे मार डाले जाए। ये परमेश्वर का आज्ञा है जो परमेश्वर ने मूसा भविष्यवक्ता को दिया था। ये आज्ञा क्या कहता है? अगर कोई व्यक्ति अगर व्यभिचार कर रहा है, वो व्यक्ति और वो औरत भी अगर दोनों व्यभिचारी और व्यभिचारिणी हैं, तो न्याय क्या है परमेश्वर का? कि दोनों मार डाले जाएँ। मृत्यु का जजमेंट है वहाँ पर। दाऊद के केस में पता है क्या है? कि दाऊद ने क्या किया? उस स्त्री पे पहले नज़र डाला, कुदृष्टि डाला, बुरा नज़र डाला। उसके बाद उसके उसने व्यभिचार किया और ये व्यभिचार कहाँ आ चुका था? अब ये व्यभिचार उसके मन में आ चुका था। अब ये मन में व्यभिचार आने के कारण पता है क्या हुआ? दाऊद राजा ने अपनी आँखों से ठोकर खाया। आँखों से ठोकर खाने के कारण पता है क्या हुआ? उसने उस स्त्री को अपनी आँखों से नहीं निकाला, मन से नहीं निकाला और क्या किया? उसने उसका बायोडाटा मँगाया, उसको बुलाया और उसके साथ गलत काम किया और बुरा काम किया। उसके कारण पता है क्या आया? उसके ऊपर मृत्यु का जजमेंट आया। हालेलुया! मैं वचन से बताऊँगा आपको आगे। हालेलुया! मैं पढ़ना चाहूँगा। हम वचन
सेकंड सैमुअल का चैप्टर 12 का हम साथ में पढ़ेंगे कि परमेश्वर ने दाऊद को फिर भी पश्चाताप करने का एक मौका दिया अपने भविष्यवक्ता को भेजकर। वचन 7 में क्या लिखा है? तब नाथान ने दाऊद से कहा, तू ही वह मनुष्य है। इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यों कहता है। परमेश्वर अब क्या कह रहा है? अब देखिए, मैंने तेरा अभिषेक किया, मैंने तेरा अभिषेक करके तुझे इज़राइल का राजा ठहराया। परमेश्वर ने दाऊद का सबसे पहले अभिषेक किया, उसको राजा ठहराया, और मैंने तुझे शाऊल के हाथ से बचाया। परमेश्वर ने राजा शाऊल के हाथ से दाऊद को बचाया। फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया। परमेश्वर ने राजा शाऊल का भवन किसको दिया? दाऊद राजा को दिया। और तेरे स्वामी की पत्नियां तेरे भोग के लिए दी। मतलब परमेश्वर ने दाऊद की सेवा के लिए शाऊल की पत्नियां दी, सेवा करने के लिए। और मैंने इज़राइल और यहूदा का घराना तुझे दिया था। मैंने पूरा इज़राइल और यहूदा का दोनों घराने को मैंने तेरे हाथ में सौंप दिए थे, तुझे अधिकार दिया था। और यदि ये थोड़ा था, तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। पता है, जब एक व्यक्ति व्यभिचार का पाप करता है ना, तो परमेश्वर उसको आशीष नहीं देता। परमेश्वर आपको आशीष देने से अपने आप को रोक लेगा। पता है क्यों? जिसके जीवन में ये व्यभिचार का पाप है, परमेश्वर उस व्यक्ति को आशीष देने से खुद को रोक लेगा। आपका व्यभिचार का पाप आपकी आशीषों को आने से रोक देता है। आप लिख लीजिए कहीं पर ये बात। जब एक व्यक्ति ना व्यभिचार के पाप में रहता है ना, वो किसी भी काम में हाथ डाले, किसी भी काम में, एक्स वाई जेड काम में हाथ डाल दे, उसको सफलता नहीं मिलेगा, उसको उन्नति नहीं मिलेगा, उसको तरक्की नहीं मिलेगा, उसको आशीष नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये पाप वो कर रहा है करके। जब आप पाप करते हैं व्यभिचार का, तब परमेश्वर भी आप आपको आशीष देने से खुद को रोक लेता है। आपका पाप वो कारण है कि आपकी आशीषें रुकी हुई हैं करके। हालेलुया। दाऊद राजा ने पता है क्या किया? उसके साथ सोने के बाद उसने उसके पति को एक ऐसी जगह युद्ध पर भेजा अम्मोनियों के साथ, जहाँ पे हमला बहुत हैवी था, जहाँ पे तलवार से उसको मर सकता था, और उसने उसको वहां पर ही भेजा। और दुश्मनों की तलवार ने यूरिया को, जो बतशेबा का पति था, उसको मरवा डाला। तो जजमेंट क्या आया? अब देखिए, वचन 9 से पढ़ेंगे। तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों वह काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है? आज लोग पता है क्या करते हैं? जो परमेश्वर की दृष्टि में जो काम बुरा है ना, वही लोग करते हैं कभी-कभी। जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा काम है वो करना चाहिए, तो जो काम जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है वही करते हैं। वचन में क्या लिखा है? हित्ती यूरिया को तूने तलवार से घात किया और उसकी पत्नी को अपनी कर लिया, और यूरिया को अम्मोनियों की तलवार से मरवा डाला। यहाँ पर पता है, दाऊद राजा शादीशुदा होकर भी किसी और की पत्नी को रखने के लिए उसके पहले पति का उसने खून करवाया, मर्डर करवाया। और कैसे? अपने सैनिक को उसने युद्ध में एक ऐसी जगह पर भेजा जहाँ पे जंग बहुत हैवी रहती है, जहाँ पे तलवार से नाश होना बहुत आसान है। मतलब वो जानता था कि एक राजा होने के कारण कि कौन सी जगह कम हमले से है, कौन सी जगह मीडियम हमले से होगी, और कौन सी ज़्यादा में तलवार बहुत हैवी अटैक होगा। तो उसने ईज़ी मीडियम को नहीं चुना, पर उसके पति को जानबूझकर उसने एक ऐसे हैवी जगह पे भेज दिया जहाँ पे तलवार का हमला बहुत ज़्यादा था, और उसका पति वहाँ पे मर गया। और परमेश्वर का वचन 10 में क्या कह रहा है? इसलिए, किस लिए? इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर ना होगी। क्यों दूर ना होगी? क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर
हित्ती यूरिया की पत्नी को अपनी कर लिया है। जब पता है कोई व्यक्ति शादी करने के बावजूद भी अगर किसी और स्त्री के साथ गलत संबंध बनाता है, बुरा संबंध बनाता है, गलत काम करके, बुरा काम करके, पता है क्या होता है? हो सकता है कि वो औरत बीमार हो और कोई व्यक्ति उस औरत के साथ कुकर्म करता है, गलत काम करता है और वो व्यक्ति बीमार हो जाता है और वो व्यक्ति के कारण पता है क्या होता है? उस घर में भी वो बीमारी आ जाती है और वो घर में जब वो बीमारी आती है, तो वो बीमारी वो किसको देता है पता है? अपनी पत्नी को देता है और ये बीमारी का पता है नाम क्या है? एचआईवी। जब कोई व्यक्ति किसी भी लड़की के साथ, स्त्री के साथ गलत काम करता है, बुरा काम करता है, शादीशुदा होने के बावजूद भी और नहीं सुधरता और व्यभिचार ही करता रहेगा, तो वो क्या करेगा पता है? खुद के जीवन में तो बीमारी लेकर आएगा, पर घर में भी बीमारी लेकर आएगा और अपनी पत्नी को भी बीमारी देगा, जबकि उसका कहीं दोष नहीं है करके। फिर भी वो बीमारी में आ जाएगी। आपके एक गलत काम करने के कारण आपका परिवार में एक बीमारी आ जाएगी। तो वचन आज आपसे बात कर रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तब दाऊद राजा ने क्या किया? हम पढ़ेंगे, वचन 13 में पढ़ेंगे। तब दाऊद ने नाथान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। अब यहाँ पर दाऊद राजा क्या कर रहा है पता है? पश्चाताप कर रहा है अपने पापों के लिए परमेश्वर से। वो परमेश्वर से क्षमा मांग रहा है कि परमेश्वर, मैंने ये गलत काम किया। परमेश्वर, मैंने किसी की स्त्री पर कुदृष्टि डाला, मैंने गलत दृष्टि डाला, बुरा दृष्टि डाला। परमेश्वर मुझे माफ कर, मैं उसके साथ सोया, मुझे माफ कर। परमेश्वर, मैंने पाप किया है। परमेश्वर, मैंने किसी के पति को घात किया, मुझे माफ कर। यहाँ पे दाऊद राजा ने पश्चाताप किया और आ, आगे क्या लिखा है? नाथान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू ना मरेगा। अब परमेश्वर ने क्या किया पता है? यहाँ पर दाऊद ने यहाँ पे पश्चाताप किया। हालेलुया। आज हमारे पास एक समय है कि हम पश्चाताप कर ले, तो हम नहीं मरेंगे। हालेलुया। आज परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को भेजा ताकि हम सबका सारा पाप, अपराध, अधर्म, गुनाह प्रभु यीशु मसीह अपने क्रूस पर लेकर हमारे लिए पता है क्या क्या प्रभु ने जान दिया है, ताकि हमारी जिंदगी बच जाए। हालेलुया। आज परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा ताकि हम जिंदगी पाए, हम जीवन पाए। हालेलुया। मैं बताना चाहूंगा कि लेवीयवस्था 20 के जैसे 10 में लिखा है कि व्यभिचारी पर क्या आएगा पता है? मृत्यु का दंड आएगा। लेकिन यहाँ पर पता है क्या हुआ है? यहाँ पर नाथान ने कहा कि क्या कहा? कि यहोवा ने तेरा पाप दूर किया है, तू ना मरेगा। यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे मृत्यु का जजमेंट यहाँ पर दाऊद पर से हटकर अब किसके ऊपर गया? मैं आपको बताऊंगा, वचन 14 में पढ़ेंगे। तो भी तूने जो इस काम के द्वारा यहोवा के शत्रुओं को तिरस्कार करने का बड़ा अवसर दिया है, इस कारण इस कारण तेरा जो बेटा उत्पन्न हुआ है वह अवश्य ही मरेगा। ये वो कारण है। पता है, मैं जब बाइबल पढ़ता हूँ ना, मेरा सवाल है कि प्रभु, इस छोटे से बच्चे पर ये जजमेंट क्यों आया था मृत्यु का? इस छोटे से बच्चे ने तो कुछ किया नहीं था। परमेश्वर, सच कहता हूँ, परमेश्वर आपके सारे पाप माफ कर देगा। लेकिन जिस जिस आज्ञा को तोड़ने से अगर मृत्यु का दंड आता है ना, मृत्यु का दंड आएगा। लेकिन इस राजा ने पता है क्या किया? क्षमा मांगा। आज पता है, आज आपको और मुझको पता है क्या करना है? क्षमा मांगना है। अगर आज हमने अगर ये पाप किया तो हमको क्षमा मांगना है। पता है, जब भी मृत्यु का जजमेंट जो दाऊद राजा पर था, तो नाथान ने क्या किया कि तूने क्षमा मांगा है, इसके लिए परमेश्वर ने तुझे माफ, तेरे पाप को दूर किया है, लेकिन तू नहीं मरेगा। लेकिन अभी जो मृत्यु का जजमेंट जो है, परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। पता है, परमेश्वर, अगर कोई व्यक्ति पाप करता है तो
उसके लिए पता है पुराने नियम में क्या था? होम बलि था, मेल बलि था, अन्य बलि था, हर प्रकार के बलि थे मतलब। लेकिन जिस आज्ञा को तोड़ने से जो मृत्यु का जो जजमेंट आता है ना, वो किसी बलि से हटाया नहीं जा सकता था उस टाइम पर। लेकिन परमेश्वर ने क्या-क्या बताया? उस मृत्यु का जो जजमेंट था, वो एक न्यायी परमेश्वर है। वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। ऐसा नहीं कि कोई भी व्यभिचार करेगा, किसी की औरत के साथ गलत काम करेगा और उससे क्षमा माँगा, तो परमेश्वर माफ़ कर देगा। तो ऐसा बहुत सारे लोग फिर गलत काम करके क्षमा माँगेंगे, तो फिर न्याय कहाँ रहा? हालेलुया! परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। जब दाऊद राजा ने पापों के लिए क्षमा माँगा, तो परमेश्वर ने क्षमा किया क्योंकि वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर क्षमा तो किया, लेकिन जब वो मृत्यु का जो जजमेंट था, वो तो किसी पर आना तो था, बराबर? तो वो जजमेंट किस पर आया? उस नन्ही सी जान पर आया, उस नन्हे से बच्चे पर आया वो जजमेंट। आज अगर आप कोई ऐसा पाप कर रहे हैं, जहाँ पर आप शादीशुदा तो हैं, लेकिन किसी और के साथ अफ़ेयर रखते हैं, किसी और स्त्री पर गलत नज़र डाल रहे हैं, बुरा नज़र डाल रहे हैं, और आप पता है क्या कर बैठेंगे एक दिन? आपका आँख आपको ठोकर खिलाएगा और आप उसके साथ पता है क्या कर बैठेंगे? कुकर्म कर बैठेंगे। और पता है क्या होगा? अगर वो स्त्री कभी गर्भवती हुई और बच्चा जनी, तो आप पता है क्या बोलेंगे? अबॉर्शन करा करके। बोलेंगे कि नहीं, तुम्हारा नाम खराब होगा, मेरा नाम खराब होगा, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि क्या करना है? उस बच्चे पर आप लोग मृत्यु का जजमेंट लेकर आएँगे। मैं बताना चाहूँगा कि व्यभिचार से दूर रहना है। ये ऐसा पाप है जिससे मृत्यु का जजमेंट आ सकता है। हालेलुया! तो मैं बताना चाहूँगा कि क्या किया जाए? हालेलुया! हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों का 6 के 18 में पढ़ेंगे। वचन में क्या लिखा है? व्यभिचार से बचे रहो। बाइबल पता है कौन से पाप से बचे रहने के लिए ज़ोर दे रहा है पता है? व्यभिचार से बचे रहने के लिए ज़ोर देता है, ताकि हम कहाँ पर जाएँ? स्वर्ग में जाएँ। क्योंकि व्यभिचार करने वाला व्यक्ति अपने शरीर को नरक में डाल देगा, लेकिन जो व्यक्ति अपने आप को व्यभिचार से बचाएगा, वो कहाँ पर जाएगा? वो अपने आप को स्वर्ग में लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया है कि व्यभिचार नहीं करना करके। जो व्यक्ति व्यभिचार नहीं करेगा, वो क्या करेगा? अपने आप को व्यभिचार से बचाएगा। वचन में क्या लिखा है कि जितने अन्य पाप मनुष्य करता है, वे देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपने अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। मतलब जो कोई व्यक्ति ना, बहुत सारे ऐसे पाप होते हैं जो बाहर से व्यक्ति करता है, लेकिन व्यभिचार करने वाला व्यक्ति पता है पाप कैसे करेगा? अपने देह के विरुद्ध में करेगा, और अपने देह के विरुद्ध में पाप करने वाला व्यक्ति पता है क्या करेगा? वो व्यभिचार से नहीं बचेगा, परंतु वो व्यभिचार ही करेगा। मैं बताना चाहूँगा कि वचन 6 के हम 13 में पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा है, परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं है, वरन प्रभु के लिए है, और प्रभु देह के लिए है। वचन 6 के 13 में क्या लिखा है? परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं है। पता है, आज इंटरनेट पे अगर आप देखेंगे, बहुत सारे लोग बहुत सारे गलत अश्लील वीडियोज़ बनाते हैं। उन लोगों ने पता है क्या किया है? उन्होंने अपने देह को व्यभिचार के लिए दिया है। उसके कारण पता है क्या होगा? उसके कारण वो नरक में डाले जाएँगे। उनके ऊपर मृत्यु का जजमेंट है। लेकिन जो व्यक्ति उनके वीडियोज़ को भी देखेगा ना, वो भी व्यभिचार कर रहा है, और वो व्यभिचार कैसे कर रहा है? अपने मन में कर रहा है। आज वचन आप लोगों से बात कर रहा है। हालेलुया! तो बाइबल क्या कहता है कि देह किसके लिए नहीं है? देह व्यभिचार करने के लिए नहीं है। देह है किसी की स्त्री पर बुरी नज़र डालने के लिए नहीं है। देह व्यभिचार करने के लिए नहीं है। देह के कारण आपका आँख ठोकर नहीं खाना चाहिए। अगर इतने बड़े शरीर में पता है कौन-सा अंग ठोकर का कारण बन रहा है? आपका आँख। हालेलुया! आपके आँख के ठोकर खाने के कारण पता है क्या होगा? आपका शरीर नरक में डाला जाएगा। मैं बताना चाहूँगा, तो ये देह किसको देना है? ये देह प्रभु को देना है। प्रभु से कहना है कि प्रभु, ये मेरा देह है प्रभु, मेरा देह प्रभु आपके लिए है। जो व्यक्ति अपना देह प्रभु के लिए देता है ना,
वो व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा। आज पता है, आज हर कोई पास्टर नहीं बन सकता, लेकिन आज हर कोई परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाला बन सकता है। और जो कोई परमेश्वर की आज्ञा को मानेगा, वो कहाँ पर जाएगा? वो स्वर्ग में जाएगा। पता है, जब एक स्त्री गर्भवती रहती है, उसके गर्भ में ना बच्चे होते हैं, वो पलते हैं, लेकिन जैसे ही वो स्त्री जब भी डिलीवरी होता है, वो बच्चा बाहर आता है, तो माँ-बाप खुश होते हैं। हालेलुया! पता है, स्वर्ग में जाने के लिए तैयारी ना इस पृथ्वी पर करनी पड़ती है। जब आप इस पृथ्वी पर आपके पास एक समय है कि आप इस पृथ्वी पर आप स्वर्ग में जाने का तैयारी कीजिए। क्योंकि अगर आपने तैयारी नहीं की ना अच्छे से, आप स्वर्ग में एंट्री नहीं कर पाएँगे, इम्पॉसिबल है। अगर तैयारी करनी है, तो क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के वचन पर चलना पड़ेगा। परमेश्वर के वचन का आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। परमेश्वर के वचन को मानकर अपने जीवन में लागू करना पड़ेगा। हालेलुया! वचन में क्या लिखा है? तो ये व्यभिचार से कैसे हम बच सकते हैं? ये एक सवाल है। हम पढ़ेंगे नीति वचन 6 का 25 में। मैं पढ़ना चाहूँगा आप लोगों के लिए। क्या लिखा है? उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा न कर, वो तुझे अपने कटाक्ष से फँसाने ना पाए। अगर हम इस वचन को देखेंगे तो पता है क्या है? कि अगर आपके अंदर अगर बार-बार ऐसा इच्छा आता है कि मैं ये वीडियो देखूँ, वो वीडियो देखूँ, तो आप पता है क्या कर रहे हैं? आप अभिलाषा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको वो वीडियो में जो स्त्री है वो सुंदर लग रही है करके कर रहे हैं। और इस व्यभिचार से बचने के लिए पता है क्या करना है? वचन में क्या लिखा है? कि उसकी सुंदरता अपने उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में अभिलाषा नहीं करना है। तो ये अभिलाषा कब नहीं आएगा? जब आप उसको देखेंगे नहीं, जब उसकी सुंदरता को नहीं देखेंगे, जब आप अपनी आँखों को किसी की सुंदरता को देखने से बचा लेंगे, तब आपके अंदर पता है क्या नहीं आएगा? तब आपको उस लड़की के लिए, उस स्त्री के लिए, उस औरत के लिए अभिलाषा नहीं आएगा, गलत इच्छा नहीं आएगा, बुरा इच्छा नहीं आएगा। मैं बताना चाहूँगा जैसे बहुत लोग होते हैं, जो बहुत सारी अभिलाषाओं से भरे हैं मन में, और ये अभिलाषाएँ कहाँ पर आएँगी? आपके मन में ही आएँगी। और ये मन में कैसे आएँगी? आपके देखने के द्वारा आएँगी, आपकी आँखों से देखने के द्वारा आएँगी। और किसको देखने से आएँगी? सुंदरता को देखकर आएँगी। आज बहुत से जो शादीशुदा जो आदमी हैं, अगर कहीं पर भी अपनी पत्नी की सुंदरता को न देखकर किसी और की सुंदरता को देखेंगे, तो क्या होगा पता है? आपके अंदर मन में अभिलाषा आएगा, प्रेज़ द लॉर्ड, और उस अभिलाषा को कट कर देना है। हालेलुया! जैसे वचन में लिखा है कि उसे निकाल कर फेंक दें, तो सबसे पहले इस व्यभिचार से बचने के लिए अपनी आँखों से उस स्त्री को निकाल कर फेंक देना है। अगर आप शादीशुदा हैं, तो आपके मन में प्रभु होना चाहिए, आपकी आँखें प्रभु पर लगी रहनी चाहिए। अगर प्रभु को छोड़कर अगर आपके आँखों में कोई और स्त्री है, पत्नी के अलावा, तो उस स्त्री को फेंक देना आँखों से। आपके मन में अगर अपनी पत्नी के अलावा कोई और स्त्री है, तो अपने मन से उसको निकाल देना है, ताकि आप व्यभिचार नहीं करें। तो ये व्यभिचार करने वाला व्यक्ति है कौन एक्चुअली? हालेलुया! तो हम पढ़ेंगे नीति वचन 6 का 32 में, परंतु जो परस्त्री गमन करता है, मतलब दूसरी स्त्रियों को लेकर मन में व्यभिचार करता है, वह निर्बुद्धि है, और जो अपने प्राणों को नष्ट करना चाहता है, वही ऐसा करता है। वचन में क्या लिखा है कि जो व्यक्ति व्यभिचार करेगा, वो क्या करना चाहता है पता है? वो व्यक्ति अपने प्राणों को नष्ट करना चाहता है। वो व्यक्ति पता है कौन है? जो व्यक्ति व्यभिचार करेगा, वो पता है वो कौन-सा व्यक्ति है पता है? वो निर्बुद्धि व्यक्ति है। मतलब उस व्यक्ति को बुद्धि नहीं है। और जो व्यक्ति को बुद्धि नहीं है, वो क्या करेगा पता है? अपने प्राणों को नष्ट करेगा। अगर हमको हमारे प्राणों को नष्ट नहीं करना है, तो क्या बनना पड़ेगा? बुद्धिमान बनना पड़ेगा, प्रेज़ द लॉर्ड। और बुद्धिमान बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? व्यभिचार को छोड़ना पड़ेगा।
हालेलुया। वचन में क्या लिखा है? नीति वचन 6 के 29 में, जो पराई स्त्री के पास जाता है, उसकी दशा ऐसी है, वरन जो कोई उसको छुएगा, वह दंड से न बचेगा। पता है? वचन में क्या लिखा है कि जो कोई स्त्री पराई स्त्री के पास जाएगा, वो पता है क्या करेगा? और जो कोई उसको छुएगा तो उसके ऊपर दंड आ जाएगा और वो दंड से नहीं बचेगा। ये नरक का दंड है। अगर आपके जीवन में अगर व्यभिचार है, तो पता है क्या है? आपके ऊपर दंड आएगा और ये नरक का दंड है, जिससे आप बच नहीं पाएंगे। तो आज पता है, प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि ना हम स्वर्ग में जाए और नरक के दंड से बच जाए। तो हमें क्या करना पता है? हमको व्यभिचार नहीं करना है। तो व्यभिचार नहीं करना है तो क्या करना पड़ेगा पता है? अपनी आँखों को ठोकर से बचाना पड़ेगा। अगर हमको अपनी आँखों से ठोकर खाते नहीं खाना है, अगर अपनी आँखों को ठोकर से बचाना है, तो किसी भी स्त्री पर बुरा नज़र नहीं डालना है, गलत नज़र नहीं डालना है, मन में व्यभिचार नहीं करना है। तो क्या होगा? आप स्वर्ग में जाएँगे, नरक में नहीं डाले जाएँगे। ये आपका डिसीज़न है। अगर आप अपनी आँखों से ठोकर खाना चाहते हैं, तो आप हमेशा इस व्यभिचार के पाप में फँसे रहेंगे। लेकिन अगर आप स्वर्ग जाना चाहेंगे और स्वर्ग जाना चाहते हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ कि आपको परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। पता है, मैं एक आखिरी वचन आपको बताना चाहूँगा कि भजन संहिता में 119 के 9 में लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा जस्ट 119 के 9 में लिखा है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। आज जो भी जवान भाई हैं, जवान पति हैं, अगर उनको अपनी चाल को शुद्ध रखना है, तो कैसे शुद्ध रखेंगे? परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के द्वारा। परमेश्वर ने अपना वचन दिया है ताकि हम वचन के द्वारा क्या करें? सावधान रहें। हमको वचन सावधान करता है कि ये पाप नहीं करना है, इस पाप में नहीं फँसना है करके। और वचन 11 में क्या लिखा है? मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूँ। आज अगर आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखेंगे, तो आप कभी पाप नहीं करेंगे। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आपको ब्लेस करे, यीशु के नाम में। आमीन।